जनता के मन में एक बहुत उबाल है, बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है और दोनों राज्यों में जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। ये सही है कि अगले साल पंजाब और गुजरात में चुनाव है। ये बाल कटवा लिया, शायद देख सकते हो आप। टाइम मिलता नहीं है और शुक्रवार को ही बाल कटाना होता है। आज शुक्रवार है, टाइम निकाल के बाल कटवा लिया हूँ। और बताऊँ आप सबको, अभी घर पे जाके शेप भी बनाना है। शेप मैं खुद ही बनाता हूँ, दूसरे से नहीं बनवाता, क्योंकि मेरे को ना कलम अपने हिसाब से बनानी होती। यही सब है दोस्तों, बड़ा बढ़िया लग रहा है आप लोगों से बात करके। और बताओ आप सब कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। और मैं आपसे बात करूं तो एक जो हमारे जो क्या कहते हैं, आज केजरीवाल जी आज बरी हो गए हैं। आज न्यूज़ आ रही थी, मैंने न्यूज़ देखा था, तो केजरीवाल जी बरी हो गए हैं। तो ये भी थोड़ा बहुत न्यूज़ देखना चाहिए पॉलिटिकल। कुछ काम किसी नेता के कुछ अच्छे होते हैं, किसी नेता कुछ ख़राब होते हैं, किसी को कोई पसंद आता है, किसी को कोई। वैसे सब ठीक है अपनी जगह पे दोस्तों। ठंड का मौसम तो अब समझो गया ही, अब बिल्कुल भी ठंड नहीं है। लाइट्स कैमरा एक्शन। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत सही होंगे। तो आज आपने मेरा नया लुक देखा होगा कि बाल मैंने तो छोटे करा लिए हैं। कलम में हमेशा लंबी रखता हूँ, आपको पता ही है। शेप बना लिया मैंने आज, क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे को ही शेप बनाता हूँ। हर मंथ में जो सबसे लास्ट जो फ्राइडे आता है उसी दिन मैं शेप बनाता हूँ। उसके बाद पूरे मंथ में फॉलो करता हूँ, शेप नहीं बनाता। तो गैस अब बड़ा हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है इसको करने के बाद, क्योंकि बाल भी मेरे 4 महीने से शायद कटे नहीं थे। 4 महीने के बाद आज कटवा रहा हूँ। लास्ट मेरे ख्याल से मैंने अक्टूबर या सितंबर में कटवाया था, तो काफ़ी टाइम हो गया था। अब देखिए अब कब कटवाते हैं। अब फरवरी तो बीत ही गया है, 27 हो गई आज, कल 28 का लास्ट फरवरी का लास्ट डे है। कल देखते हैं कि कब हम कटवाते हैं उसके बाद। तो गैस, थकावट वर्सेस सपना, ये आज का टैगलाइन है हमारे ब्लॉग का। भाई थकावट तो हो ही जाती है बहुत, कभी कभी दिल नहीं करता है कि मैं ब्लॉग को शूट करूं, बट जो क्या है कि मैंने डेली का ब्लॉग बनाने का जो एक वो उठा रखा है, अपना संकल्प उठा रखा है, तो वो तो बनाना ही बनाना है। इसमें तो खैर कोई दो राह नहीं है, थकावट होती है तो भी मैं बनाता हूँ। आपको पता ही है डेली ब्लॉग हमारा आता ही जा रहा है। तो मौसम की बात करें तो मौसम तो अब काफ़ी खुल चुका है, और थकावट की बात करो तो थकावट तो हो ही जाती है गैस। इतने देर रात तक काम करो, उसके बाद पर्सनल अपना काम और बहुत सारी चीज़ें होती है, पानी वगैरह भरना, ये वो। एक्सरसाइज के लिए तो छोड़ ही दो, ब्लॉग के लिए टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है। बट मैं अपने आप को और पुश करना चाहता हूँ, तो फिटनेस जर्नी भी स्टार्ट करेंगे हम। फिटनेस जर्नी भी हमें स्टार्ट करनी है बस धीरे धीरे। अब एक तो अपरिचित है, अपरिचित का शूट करना है, आपको याद ही होगा मार्च आने वाला है, तो अपरिचित का शूट भी करना है। और फिर कब आएगा अपरिचित, मेरे ख्याल से अगले ही महीने आ भी जाएगा शूट होने के बाद। मनोज जी से किसी दिन कांटेक्ट करूँगा, शेड्यूल आगे बढ़ाऊँगा, शूट वूट करूँगा उसको और ख़त्म करूँगा वो चीज़ें जो भी हैं। स्क्रिप्ट लिखूँगा पहले, तो स्क्रिप्ट तैयार होगी अब अगले महीने से। कोई उसमें वो नहीं है कि भाई नहीं है, क्या नहीं है, तैयार करूँगा और उसको तुरंत आगे बढ़ाऊँगा। क्योंकि जो डेडलाइन मैंने दे रखी है साहब को, तो अपने वादे पे खरा उतरना ही हमारा नाम है। कि वादे पे तो बिल्कुल खरा उतरेंगे और इस शूट को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों मेरा डेली रूटीन, सुबह टाइम से उठना, 7 सवा 7 बजे मैं उठता हूँ, 7:15 कभी कभी 7:30 हो जाते हैं उठने में। फिर अपना तैयार होना, नहाना धोना और लंच पैक करना, ड्यूटी जाना, अपना ड्यूटी पे अपना काम करना ऑफिस पे, और ऑफिस से आना,
यही डेली का रूटीन यही रहता है। अभी थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि आज बाल कटवाने जाना था, तो थोड़ा आया मैं, तुरंत चाय वाय पिया और तुरंत गया कि भाई कहीं दुकान उकान ना बंद हो जाए। दुकान का भी बड़ा लफड़ा रहता है। और उसके बाद ये सब होने के बाद अभी फिर मैं रात को नहाया भी हूँ, क्योंकि वो सब बाल कटे होते हैं तो छोटे छोटे बाल इसमें फंसे रहते हैं ना, तो दिक्कत करते हैं। नहाना बहुत ज़रूरी जब भी आप बाल कटाओ ना रात को ही। तो अभी तो खैर इतनी भी गर्मी नहीं है, सर्दी का टाइम था, पानी गर्म करके अभी मैंने नहाया। उसके बाद देखो अब ये शैम्पू करने के बाद बाल ऐसे सिल्की से हो जाते हैं। सपोर्ट की बात करूँ तो नेहा से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है वीडियोस के लिए, कोई मना नहीं होती। मम्मी से भी काफ़ी सपोर्ट है मुझे वीडियोस के लिए। मम्मी ये कहती हैं कि थोड़ी तेज़ आवाज़ में बनाया कर। नानी भी मेरी यही कहती हैं। नानी जी कैसी हैं आप? नानी को भी हम, अब नानी मेरी वीडियोस देखती हैं तो उनके लिए उनको भी हाय नानी कैसी हो आप, है ना गाइस। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे नानी जी हैं, तो रेगुलरली मेरे व्लॉग को देखती हैं, तो उनको तो बताना पड़ेगा। टायर्डनेस की बात करूँ तो टायर्ड तो इंसान होता है। टायर्ड ऐसा नहीं कि कोई भी है नहीं बोला अरे मैं नहीं थकता, मैं सब झूठ बातें हैं। थकता हर कोई है, आराम सभी को करने का मन करता है। लेकिन जो आपने जो प्लान बनाया है ना, जो आपने सक्सेस करनी है, या आपने कुछ अपना रूटीन बनाया है, वो थकावट के आड़े नहीं आनी चाहिए। थकावट आए लेकिन आपके प्लान्स, आपके गोल्स जो है ना, वो सेट होने चाहिए डेली के। तो उसको आप जितना आप अच्छे से आप करोगे डेली, थोड़ा ही आप मेहनत करो। ज़रूरी नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि देखो अभी 11:15 बज रहा है, मैं आपको दिखा दूँ, टाइमिंग दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए 11:15 बज रहा है ना। जो बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ, आप सच के सिवा आपसे कुछ बोलूँगा नहीं। 11:15 हो रहे हैं, इतना मुझे टाइम लग ही जाता है शूट करने में। कितने लोग तो इस टाइम एक नींद सो भी चुके होंगे, लेकिन मैं नहीं सो सकता ना भाई। मेरे को अपना यूट्यूब का जर्नी कंप्लीट करना है, मेरे को यूट्यूबर बनना है। तो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ मुझे तो नहीं निकालना ना करने के लिए, बल्कि एक्सक्यूज़ मुझे निकालना है करने के लिए। भाई ये काम पहले कर लूँ, उसके बाद मैं आराम करूँगा। चाहे 1 बज जाए मैं शूट करके रहूँगा, चाहे 2 बजे, चाहे 3 बज जाए, मुझे शूट अपना करना है तो करना है, अपना ब्लॉग अपना डालना है तो डालना है। तो ये है, तो इसे करना ही करना है। तो अपने गोल्स ना आपके बड़े क्लियर होने चाहिए। गोल्स को अपने क्लियर रखो, अपने आप पे काम करते रहो, डेली काम करो, गोल्स आपके ज़रूर अचीव होंगे। फिटनेस पे आजकल मेरा ध्यान बहुत जा रहा है, तो अभी मैं कुछ कर तो नहीं रहा हूँ फिटनेस के लिए, लेकिन ध्यान जा रहा है। तो उससे बातें ज़रूर शेयर करूँगा कि स्ट्रॉन्ग बॉडी जो है ना, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को भी ना जन्म देती है, बर्थ देती है। तो मैं बचपन से ही वैसे ब्रूस ली से इंस्पायर्ड हूँ, तो मैंने मार्शल आर्ट की भी इसलिए खुद से ही प्रैक्टिस की है, ना किसी से सीखा। सीखने के लिए मैं 3-4 महीने के लिए गया भी था, बहुत पहले की बात है, 15-16 साल होने वाले होंगे उस चीज़ को। तो वो चीज़ मतलब ज़्यादा ही हो रहे होंगे, हाँ 17-18 साल होने वाले होंगे। तो मैंने वो सीखा था। आज भी मुझे वो चीज़ें एकदम क्लियर याद है, ऐसा लगता है जैसे 2 साल पहले की बात है। तो मैं वहाँ कराटे सिखाते थे, तो कराटे में मैंने कई सारी काता सिखाते हैं ना, काता इधर उधर करने वाला, हाई किक, सामने की किक सिखाते हैं, लेग स्ट्रेच करना सिखाते हैं। वो बहुत मज़ा आता था मुझे, क्योंकि ये सब चीज़ें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है कराटे। आपको बताऊँ मैं, अगर तो मार्शल आर्ट में ये सारी चीज़ें ना देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, कि कोई मारते हैं ना, देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन होता बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। क्लास लेके आइए, आपको पता लग जाएगा क्या है कराटे। कल का हम टीज़र जो रखेंगे, व्लॉग नंबर 84, जो हमारा आने वाला है, कि डिसिप्लिन जो है ना, जो हमारा डिसिप्लिन होता है
वो हमारे मूड से, जो मूड हमारा बनता है किसी भी चीज़ के लिए, ये करना है, ये नहीं करना है, चलो सो जाते हैं, चलो टीवी देख लेते हैं, चलो ये खा लेते हैं। तो डिसिप्लिन जो है ना वो मूड से बड़ा होता है। समझ गए आप लोग? ये है हमारा व्लॉग 84 का टीज़र। आज से टीज़र आज ही लॉन्च हो जाएगा। कल जो हमारा व्लॉग 84 आने वाला है, तो आप सभी को बताऊं कि डिसिप्लिन मूड से बड़ा होता है। कल इसी बारे में बात करेंगे, थोड़ी और कुछ नई चीज़ें भी जोड़ेंगे इसमें। ओके गैस, तब तक आज के लिए हमें यहीं पे इसका समापन करते हैं और आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। पैकअप करते हैं यहीं पे अपने ब्लॉग को, ब्लॉग नंबर 83 को हम यहीं पे पैकअप करते हैं। मिलते हैं आपसे कल ब्लॉग नंबर 84 में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। अच्छी लगे तो कमेंट में लिख दीजिए कि आपके क्या क्या गोल्स हैं और आप क्या क्या उसके लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या क्या करना चाहते हैं। मैं आपको गाइड करूँगा जितना हो सकेगा, आप कमेंट कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, हर हर महादेव, स्टे ब्लेस्ड।